के टाइम पे 20 से 25 लाख की कार परचेज करना और ब्रांड चॉइस करना थोड़ा सा मुश्किल है। एसयूवी ले या हैचबैक ऑप्शंस आपको काफ़ी मिल जाएंगे, बट किसी एक पर्टिकुलर कार को कंसीडर करना हो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट इस रेंज में अगर एक ऐसी कार लेनी हो जो बाकी अदर ब्रांड्स को टक्कर दे सके तो वो तो वन एंड ओनली द बिग डैडी ऑफ एसयूवी है, स्कॉर्पियो एन। और जब नंबर भी इतना गजब एंड वीआईपी हो तो क्या ही कहने। सो आज हमारे साथ है बिग डैडी ऑफ एसयूवी और इसके ऑनर। सो आज हम जानेंगे उनसे इसका एक ऑनेस्ट फीडबैक। सबसे पहले नंबर को देखिए, क्या वीआईपी नंबर है। ये गजरौला के ब्लॉक प्रमुख की गाड़ी है और उनके ऑनर हैं हमारे साथ मिस्टर आयुष। हाँ, ये मिस्टर आयुष है। सर आपने कब कार खरीदी थी? ये मैंने ये 26 को ली थी, 26 सितंबर में। अच्छा, फर्स्ट डे डिलीवरी। ओके, फर्स्ट डे फर्स्ट डिलीवरी। सो आपने क्या देख के ये कार परचेज की? आपके पास ऑप्शंस तो एक्सयूवी 700 भी थे। इसको अगर फॉर्च्यूनर की बात करें तो फॉर्च्यूनर भी अच्छा ऑप्शन है, तो यही क्यों चूज किया आपने? पहले मैं XUV 700 मेरी बुक थी, ओके। वो बुक है अब भी, वही लेने वाला था। फिर तब तक ये लॉन्च हो गई स्कॉर्पियो एन। मुझे थोड़ी वैसी माचो SUV चाहिए थी, तो वो वाला लुक इसी में है। और बाकी फॉर्च्यूनर से हाफ प्राइस में, फॉर्च्यूनर से अच्छे दिखने वाली, अच्छे चलने वाली, प्रीमियम लुक में है कार, बल्कि सी तो लगती है। मतलब रोड पे खड़ी हुई भी इसकी रोड प्रेजेंस इतनी अच्छी है कि मतलब 10 गाड़ियों में ये अकेली गाड़ी सबसे अलग दिखती है। तो आपने जैसे गाड़ी ड्राइव की है, आपको क्या क्या कुछ कमियां नजर आई इसमें? इसके अंदर मेरे हिसाब से कोई भी कमी नहीं है। अच्छा। ड्राइव करने में बहुत स्मूथ है, आपको ऐसा लगेगा कि आप स्विफ्ट चला रहे हो। अच्छा। इतना स्मूथ इसका क्लच है। हैंडल आप, मैं घुमाता हूँ तो इस वाली उंगली से घुमाता हूँ, सिर्फ एक फिंगर से आप पूरी गाड़ी, पूरा रेडियस, पूरी गाड़ी घुमा सकते हो आप इस फिंगर से। और जैसे कि इसका बोनट वगैरह काफी हार्ड है, मतलब उठाने में भी काफी वेट फील होता है, तो उस चीज में आपको कुछ परेशानी नहीं होती है? रोज रोज बोनट कौन ही खोलता है। हाँ, ये भी बात सही है, बट कभी खोलनी पड़ जाए इमरजेंसी में। तब भारी गाड़ी लेने के लिए आदमी भी वैसा ही होना है। हाँ, पर्सनैलिटी तो आप देख ही सकते हैं, उसी हिसाब से गाड़ी है। सब ब्लॉक प्रमुख की गाड़ी है, तो छोटी मोटी गाड़ी से तो काम चलने वाला है नहीं। सो अगर इंटीरियर में आपने कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस कराए हैं? मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा। क्यों, आपको मतलब कुछ लगा नहीं? जैसे लग्जरी कार्स में होता है एम्बियंट लाइट वगैरह लगवाते हैं, तो आपने कुछ ऐसा? उसका कोई ऐसा नीड नहीं है मुझे, और हाँ, मुझे ऐसा कोई नीड लगता नहीं। हाँ, मतलब कार अपने आप में एक हाँ जी, खूबी है, सो उसकी ज्यादा कुछ नीड नहीं लगी। सो और कुछ आप इसके बारे में बताएंगे? मतलब घर वालों ने कुछ अपनी चॉइस बताई थी या आपकी ही चॉइस है ये? घर वालों की भी, घर वाले खैर देखने के बाद उन्हें अच्छी लगने लगी। अच्छा। पहले तो वो XUV के लिए ही बोल रहे थे कि XUV ले लो, हमने देखी है। मैं बोला एक बार मुझे लाने दो तब। अब लेकिन सब खुश हैं। S11 भी तो ऑप्शन है एक अच्छा, तो वो क्यों नहीं प्रेफर किया ऑप्शन आपने? क्या, वो है हमारे पास पहले है। एक तो उसमें दिक्कत है, वो हाई स्पीड पे ना, ऐसे मतलब स्टेबिलिटी नहीं है उसमें बिल्कुल भी। 100 पे आप कट नहीं मार सकते, 100 की स्पीड पे। ये मैंने 140 पे भी, अभी मैं आया हूँ 140 पे भी आप शार्प टर्न ले लो, लेफ्ट राइट किधर भी दिक्कत ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप बॉडी ऑन फ्रेम SUV चला रहे हो, ऐसा लगेगा कि सेडान चला रहे हो कोई। अच्छा, जैसे रोड पे अब चलाते हैं, वाइब्रेशन या जर्किंग वगैरह कुछ फील होती कुछ है? नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, इसका इंजन ही इतना। पावर बहुत ज्यादा है। 160 के बाद दिक्कत आती है, 160 क्या तक कोई प्रॉब्लम दिक्कत आती है? कुछ नहीं। वो 160 के बाद तो वाइब्रेशन हाँ वाइब्रेशन। थोड़ी बहुत है, देखिए हर कार में रहती है, वो भी जब स्पीड ओवर करेंगे। 160 कौन ही चलाता है। बिल्कुल बिल्कुल, 160 नॉर्मल रोड पे तो नॉर्मल ही स्पीड 160 रखते चल ही हैं। नहीं सकती। मैं ही एक बार टच कर लूं फिर नीचे आना पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने इसमें क्या कुछ मतलब मॉडिफिकेशन आफ्टर मार्केट कुछ भी छोटा मोटा कुछ करवाया? कुछ नहीं, सिर्फ मैंने सेरेमिक कोटिंग करवाई थी इस पे। अच्छा, कहाँ कहाँ पर? सेरेमिक प्रो से, दिल्ली। अच्छा, मतलब किस किस जगह पे? पूरी बॉडी पे, पूरी बॉडी और एलॉय व्हील। ओके ओके। आपको कीमत में मतलब कुछ लगा कि वैल्यू फॉर मनी है कार या नहीं है, या फिर इतने में फॉर्च्यूनर भी एक अच्छा ऑप्शन है, XUV 700 भी अच्छा ऑप्शन है, सफारी अच्छा ऑप्शन है, तो आपने यही क्यों चूज किया?
देखो जैसा मैंने पहले बताया आपको, एक तो मुझे एसयूवी चाहिए थी, प्रॉपर एसयूवी वाली फील, वो एक्सयूवी 700 में नहीं है। इससे पहले मेरे पास हैरियर थी डार्क एडिशन, उसमें भी एसयूवी वाला फील नहीं है। गाड़ी अच्छी है वो, वही सेम कॉपी करके सफारी बनाई है, सिर्फ उसमें सीट एक्सटेंड करके सफारी, वही हैरियर का ही बड़ा वर्जन सफारी है। इसलिए दूसरा, फॉर्चुनर में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी 50 लाख रुपए डालने चाहिए। वो सिर्फ नाम की टोयोटा इंजन है उसका, बाकी फीचर्स दिखने में मुझे हर चीज में बेस्ट लगी। ये बेस्ट लगी हाँ। है। जो आपने इसमें सिरेमिक कोटिंग कराई है वो कहाँ से कराई और कितने की पड़ी? वो मैंने दिल्ली एक स्टोर है सेरेमिक प्रो, इंडिया का बेस्ट है वो, मतलब काफी फ्रेंचाइजी है उसकी। वो लगभग मैंने सिल्वर पैकेज लिया था 2 साल की वारंटी वाला, वो 45,000 के आसपास का पड़ा था जीएसटी हटा के लगभग। अच्छा, अगर डीलरशिप में कराते या फिर कंपनी से कराते तो क्या ही मतलब क्या प्रॉब्लम थी? डीलरशिप पे कोटिंग शायद होती नहीं, मैंने आइडिया भी अच्छा, नहीं लिया। होती नहीं है। मतलब कुछ लोगों की ये क्या ये मानना होता है कि हर चीज़ हम छोटी-सी भी चीज़ कराएँ तो कंपनी फिटेड कराएँ, उसमें भरोसा रहता है, रिलायबिलिटी रहती है। वो आफ्टर मार्केट का कोई मतलब वो नहीं नहीं, रहता। आफ्टर मार्केट नहीं, वो वारंटी है उनकी 2 साल की। हाँ, और वारंटी है फिर ठीक है। जो कोटिंग करते हैं ना, वो कोटिंग में अपने आप में वर्ल्ड क्लास है, वो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है सेरेमिक प्रो। ओके, ओके। सो अच्छा, जैसे इसमें ये नी रूम, लेग रूम तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें दिया हुआ है, बट जो बूट स्पेस है 7 सीटर होने की वजह से थोड़ा-सा बूट स्पेस हाँ कम हो जी, जाता हाँ। है। उससे थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है आपको? ऐसा है, हाँ देखो बूट स्पेस तो कम हो जाता है जब प्रॉपर 7 सीटर हो जाती है, तो बूट स्पेस तो कम हो जाता है, ये तो है ऑब्वियस। हुँ, हुँ। लेकिन एक बात है, कोई भी इंडिया में प्रॉपर 7 सीटर, या तो आप बहुत लग्जरी में पहुंच जाओ कि लैंड क्रूजर हो, हुँ, हुँ। या जीएलएस आती है मर्सिडीज हुँ, हुँ। की। बाकी जो यहाँ तक है ना, फॉर्चुनर में भी मेरे हिसाब से 7 सीट होने के बाद ज्यादा बूट स्पेस नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। हाँ, वो थोड़ा बहुत तो हाँ, या कॉम्प्रोमाइज़िंग फिर रहेगा। एमपीवी लो, किया कार्निवल लो, हुँ, हुँ, टोयोटा हुँ। इनोवा लो, हुँ, हुँ। तो फिर उसमें बूट स्पेस हुँ, मिल हुँ, हुँ। जाता है, वो ले हाँ, तो लीजिए। एक जगह तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा भाई, कहीं तो आपको करनी 7 पड़ेगी। सीट्स मिल रही हैं, तो बूट स्पेस कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसको भी बढ़ाना चाहेंगे तो ये कार तो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसकी तो बिल्कुल ये वैसे ही इतनी हेवी लगती है कार लुक उसके वाइज़ बाद देखने आप में। 5 सीट कर लो, अगर आपको बूट स्पेस चाहिए तो फिर तो बहुत ज्यादा बूट स्पेस। हुँ, हुँ, बिल्कुल। एक 5 बार सीट। बूट ओपन करेंगे आप? हाँ ये सीट्स तो टॉगल की हैं आपने, है हाँ ना? जी। ठीक है, काफ़ी सही है। अच्छा, जैसे इसके टेल गेट पे जो ये है टेल लैंप, ये कुछ लोगों को मतलब उनकी चॉइसेस के हिसाब से, वैसे तो सबकी चॉइसेस अलग-अलग होती हैं। कुछ लोगों को ये नॉर्मल लग रही हैं, कुछ और जो महिंद्रा इसको बोलती है, ये स्टैग शेप्ड टेल लैंप है, बट ये जब लॉन्च हुई थी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई थी। अब आप तो यूज़ कर चुके हैं, आपको ये लुक और आपके जैसे फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली में रिलेटिव्स ने जिसने भी कार देखी होगी, उनको ये लुक कैसा लगा? उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जब ये लॉन्च नहीं हुई थी तो लोगों ने एक प्रोमो इसके और ट्रेलर देख के एक थिंकिंग बना ली कि वैगनार से मैच है। हुँ, हुँ। कुछ ने बोला वैगनार, कुछ ने बोला आर्टिगा, कुछ ने बोला वॉल्वो, हुँ, हुँ। वॉल्वो की हाँ। XC60 XC90 आती, हुँ, हुँ। उसके भी ऐसे ही लॉन्ग टेल लैंप है। हुँ, हुँ। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, अब सबने ये गाड़ी देख ली, हुँ, ऐसा है तब तक लोगों ने देखा नहीं था हुँ, रोड पे चलते हुए, हुँ, खड़े हुँ, हुए। हुँ। इसकी इसके टेल लैंप किसी की तरह नहीं है, हुँ, हुँ। इसके टेल लैंप यूनिक है, अलग ही स्कॉर्पियो हैं, एन के ही हैं। बिल्कुल। और वो लुक अच्छा लगता है, मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है हुँ, हुँ। पूरा, हम जिधर रहते हैं सब देख चुके हैं उसे, मेरा ब्रदर खड़ा है, अब सबको ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो आपने ये स्पेशल सा नंबर लिया है, ये मतलब इस नंबर की कितनी गाड़ियाँ हैं आपके पास? इस नंबर की मेरे पास 6 गाड़ियां हैं हमारे अरे पास। वाह! हाँ, वो सारी स्टार्ट किया था इनोवा से हुँ, हुँ। 2017 में, हुँ, हुँ। तो वो यही नंबर था 3333। मेरे पापा जी का और मेरा फोन नंबर भी लास्ट में यही है 3333। लकी नंबर है ये? हाँ, तब से लकी है। मतलब चल रहा है तो लकी ही हाँ, तब ना समझिए। लकी है तब से। तो अच्छा। फिर हमने जितनी भी गाड़ियां ली, थार है एक 3333, हुँ, एक ये है, एक हैरियर है, एक स्कॉर्पियो है, हुँ, एक थार अभी आने वाली है हुँ, हुँ। भाई की अच्छा। 2 महीने में, हुँ, हुँ। तो उसका भी यही लेना है डबल थ्री डबल। हुँ। अच्छा, वैसे इसमें एक व्हाइट कलर ऑप्शन भी है, हाँ सो जी। वो क्यों नहीं आपने प्रेफ़र किया? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि ब्लैक कलर की गाड़ी शुभ नहीं मानी जाती, मतलब एक हाँ जी। स्टीरियोटाइप होता है लोगों का, वो चीज़ बहुत से लोग मानते हैं, बट आपने ये ब्लैक खरीदी और ब्लैक ही अच्छी लगती है, इसका रोड प्रेज़ेंस ब्लैक से ही जमता है। सो आपने इस वजह से लिया या आपकी ब्लैक कलर चॉइस थी? ब्लैक कलर चॉइस थी, जैसा मैंने आपको बताया पहले, हुँ, हुँ। हैरियर भी ब्लैक ही है, थार भी ब्लैक ही है,
तो मुझे तो ब्लैक कार ही मतलब पसंद है। ब्लैक कार ही पसंद है। और इसकी ये जो सीट्स हैं 6 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं, और ये है आपका महिंद्रा का प्रीमियम लोगो, साथ ही में क्लस्टर मीटर दिया गया है और इंफोटेनमेंट सिस्टम, और ऐसा कुछ लुक है कार का। सनरूफ दिया गया है। अच्छा, इसका एक इंफोटेनमेंट सिस्टम का मैं आपको साउंड सुना देती हूँ। ऐसा कुछ कार का लुक है इंटीरियर। सीट्स की क्वालिटी भी काफी प्रीमियम लग रही है। ये है आपका सेंटर कंसोल, और एक बार मुझे आप सिस्टम प्ले करके दिखाइए फुल वॉल्यूम में। आप सुन पा रहे होंगे कितनी गजब वॉल्यूम है भाई, मजा ही आ गया। अच्छा, अब कम कर दीजिए। साउंड क्वालिटी भी काफी गजब है। और यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो एन की बैजिंग दिखाई देगी। और यहाँ पे इसका कैसा है, इसका रेस्पॉन्स, टच रेस्पॉन्स कैसा अच्छा है, थोड़ा सा लैगी है। इसके इंजन की बात करते हैं। जैसे आपको नहीं लगता कि ये इंजन इसका हाइड्रोलिक होना चाहिए था? एक बार आप मुझे इसका ये बोनट ओपन कीजिए। सो इसका लगभग 2200 सीसी का इंजन है, 172 bhp पावर जनरेट करता है और 370 Nm टॉर्क जनरेट करता है। सो सर, आपको नहीं लगता कि ये हाइड्रोलिक होना चाहिए था? मतलब क्या कुछ कमी लगती है आपको या नहीं लगती इसमें? हाँ, हाइड्रोलिक होना चाहिए था ये, और थोड़ा इजी होता। मैं तो तब भी उठा सकता हूँ, पर आप नहीं उठा पाओगे। मेरे लिए तो अभी भी मुश्किल है। महिंद्रा की मतलब गाड़ी का बोनट ही उठाना मेरे लिए मुश्किल है। आप लोग को तो उठा भी सकते हैं, अच्छा खासा फिजिक है तो। और सर, कुछ आपको थोड़ी बहुत एक भी पॉइंट, मतलब इसके अलावा कुछ एक पॉइंट है जो आपको लगा कि जो होना चाहिए था या जो नहीं होना चाहिए था? एक तो सब कहते हैं, हालांकि मुझे ऐसा कोई यूज नहीं है, कि एक तो सनरूफ पैनोरामिक होना चाहिए था। दूसरा, एक ये हाइड्रोलिक वाला आप बता ही रहे हो पॉइंट। दूसरा, इंफोटेनमेंट लोग बोलते हैं, मतलब कि एक्सयूवी टाइप होना चाहिए था, 700 टाइप। हाँ, फ्लोटिंग। वो तो 10.2 हाँ जी, इंचेस हाँ, का है। हाँ। फ्लोटिंग होना हाँ, चाहिए हाँ। था मर्सिडीज की तरह। बाकी तो सब। इतना सफिशिएंट है सर कार में, मतलब मेन इंफोटेनमेंट ही नहीं होता, बाकी सारे फीचर्स भी होते हैं, तो इतना सफिशिएंट है इस कार के लिए। सो और कुछ कहना चाहेंगे सर कार के बारे में? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी आपके यूज़र हैं, देखने वाले, उनके लिए, कि अगर किसी को ये गाड़ी लेनी है या परचेज करनी है, तो मेरे हिसाब से फॉर्चूनर भी ना लेके आपको अपने 25 लाख रुपए बचाने चाहिए और इसे ही लेना चाहिए। वेटिंग पीरियड इस पे काफी ज्यादा है। बहुत से लोगों ने ये मतलब बुक कराई थी, बट वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा होने की वजह से उन्होंने इसकी बुकिंग कैंसिल करा दी और स्कॉर्पियो S11 लेने लगे। मतलब स्कॉर्पियो S11 पे इतनी अच्छी खासी बुकिंग नहीं थी, मतलब वेटिंग नहीं थी, लेकिन इसके कैंसिलेशन की वजह से या इसके डिले होने की वजह से वो ज्यादा वेटिंग में आ गई। सो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको गाड़ी वेट, मतलब गाड़ी लेने में ज्यादा वेट करना पड़ा या आपको हैंड टू हैंड मिल गई थी? मैंने जिस दिन, पहले दिन 30 जुलाई, हाँ 30 जुलाई को बुकिंग स्टार्ट हुई थी, तो मैं फर्स्ट 25,000 में आ गया था। इसीलिए फिर मेरा टॉप मॉडल था Z8 लग्जरी, तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया है महिंद्रा ने डिलीवरी के टाइम, तो इसलिए मुझे तो मिल गई थी। टॉप मॉडल को ही ज़्यादा प्रेफरेंस है। अब देखो, किसी एक चीज़ में तो वेट करना ही पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अब जब गाड़ी इतनी अच्छी है, तो लोगों ने बुक भी वैसे ही कराई है, तो वेटिंग तो क्या कर सकते। बिल्कुल। तो देखिए, रियर लुक भी बल्कि सी लग ही रही है सर की, और ये सर ने 4 व्हील ड्राइव लिया है, जैसे कि आप बैजिंग देख पा रहे हैं। और ये नंबर तो भाई मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। सो गाइज, ये था स्कॉर्पियो एंड Z8 लग्जरी का एक ऑनेस्ट कस्टमर रिव्यू। होप आपको पसंद आया होगा। सो फॉलो फॉर मोर वीडियोस, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।